वेलकम बैक टू इलाइट स्नाइपर्स। आज हम देखेंगे जो मैंने इससे पहले जो एक वीडियो डाली थी बेसिक्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उस पर ही हम रियल चार्ट का देखेंगे। ठीक है, मतलब रियल चार्ट पे जो भी मैंने 4 एसएनआर के कॉन्सेप्ट्स बताए, ठीक है, तो वो रियल चार्ट पर कैसे दिखते हैं, क्योंकि रियल चार्ट पर ही सभी खेल है ना। तो कॉन्सेप्ट तो समझने में अच्छा लगता है पर रियल चार्ट में कुछ अलग होता है। ठीक है, तो रियल चार्ट में हम देखेंगे आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ एसएनआर ऑन रियल चार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखो तो एसएनआर क्या थी? स्ट्रॉन्ग एसएनआर। ठीक है, एसएनआर है स्ट्रॉन्ग एसएनआर। एसएनआर का मतलब क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरा है वीएसएसएनआर, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग एसएनआर। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। थर्ड है घोस्ट एसएनआर, इनविजिबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, फोर्थ है लोनली कैंडल, मतलब एक सिंगल कैंडल रहेगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसका विक भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? तो हम अभी चलते हैं रियल चार्ट पे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहला चार्ट हम देखेंगे एसएसएनआर का। ओके, तो अच्छे से ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होने वाला है अब। ओके, तो देखो ये जितने भी मैं अभी सर्कल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, 1 2, मतलब ये वाला कंबाइन ही ले लेता यहाँ पे। ठीक है, 2 3 4 5 भी ले लो यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे भी रिएक्ट किया है, 1 मिनट, यहाँ पे भी रिएक्ट किया है और यहाँ पे भी रिएक्ट किया है। ठीक है, तो देखो अभी ये जो एसएसएनआर है, ठीक है, एसएसएनआर मैंने क्या बोला था आपको? जैसे ही टच किया फिर एटलीस्ट 3 कैंडल्स बननी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं कि सच में मतलब 3 कैंडल्स बन रही है या नहीं। देखो 1 2 3 यहाँ पे दिखा आपको 1 2 3। फिर इसको जैसे ही टच किया यहाँ पे देखो 1 2 3, एटलीस्ट 3 कैंडल्स बनी। बट ये हमेशा तो बनाएगा नहीं, क्योंकि देखो जिस तरह से अगर प्राइस इसको बार बार मतलब इसे बहुत बार टकरा रहा है इस लेवल को, ठीक है, तो ये लेवल भी कभी ना कभी तो कमज़ोर होगी, है ना। तो इसलिए देखो, पर फिर भी ये रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, 1 मिनट में यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो ये जो है, ठीक है, ये यहाँ से रिवर्सल लिया, यहाँ से रिवर्सल लिया, यहाँ से रिवर्सल लिया, यहाँ से रिवर्सल लिया, फिर यहाँ से भी रिवर्स हुआ, यहाँ से भी रिवर्स हुआ और यहाँ से भी रिवर्स हुआ। ठीक है, तो देखो ये है एसएसएनआर। अभी मैंने आपको रियल चार्ट पे अच्छे से समझा दिया, मतलब दिखा दिया यहाँ पे कि ये रिवर्सल ले रहा है ना। तो देखो मैं यहाँ पे और अच्छे से आपको समझा देता इसी को। ठीक है, 1 मिनट देख लो। ये जो है सबसे पहले है ना, मार्केट एकदम स्पीड से ऊपर आया। ठीक है, ऊपर आया, जैसे ही इस लेवल को टच किया सेलर्स आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सेलर्स आ गए। फिर जैसे ही सेलर्स आए तो फिर यहाँ पे टच किया मार्केट ने। ठीक है, मार्केट ने जैसे ही टच किया फिर से सेलर्स आ गए, है ना। तो फिर यहाँ पे भी एक शॉर्ट टर्म एसएनआर बन गई, ठीक है, जिसने आगे भी सपोर्ट दिया है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, 1 मिनट। यहाँ पे भी सपोर्ट दिया, मतलब एक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे भी एक्ट किया है, यहाँ पे भी एक्ट किया है, यहाँ पे भी एक्ट किया है ना, यहाँ पर भी एक्ट किया है, फिर यहाँ पर भी एक्ट किया है आगे जाके। ठीक है, तो ये भी एक एसएसएनआर बन गई यहाँ पे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो 1 मिनट में ये वाला इरेज कर देता और ये वाला ले लेता। ठीक है, देखो 1 2 3, यहाँ पे भी मतलब एक्ट किया है, यहाँ पर भी एक्ट किया है, मतलब रिवर्सल हुआ है वहाँ पे। जो भी एक्ट किया है मैं बोल रहा हूँ ना, वहाँ पे रिवर्सल हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी रिवर्सल, 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 यहाँ पे भी। आपको इसको देख के गैमलिंग तो बिल्कुल, मतलब गैमलिंग वाली फील बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैमलिंग चल ही नहीं रहा, ये एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं वीएसएसएनआर लेवल। ओके, तो अब हम देखेंगे वीएसएसएनआर। ओके, तो 1 मिनट, मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ और उसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, वीएसएसएनआर यहाँ पे लिख दिया मैंने। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं अच्छे से ये ड्रॉ कर देता हूँ कि कहाँ पे रिवर्सल एक्ट हुआ है, मतलब इस लेवल ने कहाँ पर रिएक्शन दिया है। ठीक है, तो 1 मिनट, यहाँ पर रिएक्शन दिया है। ठीक है, यहाँ पर,
फिर यहाँ पर रिएक्शन दिया है, 1 मिनट, यहाँ पर रिएक्शन दिया है, यहाँ पर रिएक्शन दिया है, मतलब उसका रिवर्सल हुआ है वहाँ पे, ठीक है। इसको भी टच करके रिवर्सल हुआ, इसको भी टच करके रिवर्सल हुआ, ठीक है। फिर इसको भी देखो रेड ग्रीन पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे भी टच करके रिवर्सल हुआ, यहाँ पर भी टच करके रिवर्सल हुआ, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये संकी टाइप की एसएनआर होती है ना। मतलब देखो मार्केट को इसको रिस्पेक्ट देना ही है, ठीक है, क्योंकि ये सुनती नहीं है किसी की, ठीक है। अगर इसको देखो इस मतलब इस क्या बोलते हैं, इस एसएनआर को ब्रेक करते टाइम भी इसको रिस्पेक्ट देके ही, मतलब 2 कैंडल ने रिस्पेक्ट ही दिया। देखो इसको टच होके नीचे आया है ना, इसको फिर से टच होके नीचे आया मार्केट, और देखो कितना नीचे तक गया था इसको टच होके, है ना। तो इसकी पावर दिख रही होगी आपको। पर देखो अगर प्राइस ने अगर ठान लिया है कि इसके ऊपर ही जाना है, क्योंकि हमेशा तो नीचे नहीं रह सकता है ना, तो देखो इसको जैसे टच किया फिर यहाँ तक आ गया ये, है ना, यहाँ तक इसका प्राइस चला गया था। मतलब इतना पावरफुल है ये, ठीक है। फिर इतना ज़्यादा हाई मोमेंटम के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी ही बनी, इसके आगे जाने दिया क्या, इसको नहीं दिया, है ना, क्योंकि ये VSSNR है, थोड़ी सी संकी टाइप की होती है। देखो इतना ये है ना, स्पीड से, मतलब सेलर स्पीड से आ रहे थे नीचे, पर इसके नीचे इसने विक तो बनाई पर क्लोजिंग इसके ऊपर ही बनाया, है ना, इस जोन में ही बनाया। फिर इसके बाद फिर से बायर्स आ गए, ठीक है। तो ये हो गया VSSNR। तो आपको समझ गया होगा इसका पावर, है ना। तो मैं आपको अच्छे से और दिखा देता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट, ग्रीन कैंडल से 1 मिनट। हाँ देखो ये जो, मतलब देखो यहाँ पे जब भी इसको टच किया है, नीचे से आके इसको टच किया है ना, यहाँ पे देखो अच्छे से देखो, इसको जैसे ही टच किया यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, ठीक है। और रेड कैंडल कहाँ तक गई ये देखो, उसका पावर देखो। मतलब अभी मुझे एक बात बताओ, आपने एक बॉल ऊपर फेंका, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा स्पीड से कब नीचे आएगा, ठीक है, जब वो जो सीलिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग है ना। तो ये VSSNR का पावर है, इसकी वजह से ही ये नीचे आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी आपको समझा, यहाँ पे भी रिवर्सल देखने को मिला, यहाँ पे भी, और ऐसी कहीं पे भी मतलब जगह नहीं है। देखो जहाँ पे पर भी इसको टच किया है वहाँ पे आपको रिवर्सल दिख रहा है इस जोन में, ठीक है, इस जोन में। यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे मार्केट था ही नहीं, मतलब प्राइस नहीं था, इसलिए रिवर्सल नहीं दिखना आपको, है ना। यहाँ पे रिवर्सल दिखा, यहाँ पर भी दिखा, यहाँ पर भी दिखा, है ना। तो जहाँ पर भी इस SNR मतलब VSSNR को टच किया प्राइस ने, वहाँ पे आपको रिवर्सल दिखेगा ही दिखेगा 100%, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो नेक्स्ट पर चलते हैं, वो है घोस्ट SNR, ओके। अभी हम थर्ड टाइप जानेंगे, ठीक है। तो थर्ड टाइप पे हम देखेंगे घोस्ट SNR, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे, मतलब एक मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ जिससे आपको समझेगा। ब्लैक कलर का ही रेक्टेंगल लेता हूँ। देखो अगर आपको कोई भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करनी है तो आपको हिस्ट्री में कुछ ना कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, जिससे मतलब देखो यहाँ पे मैं 1 मिनट आपको ड्रॉ ही करके दिखाता। ये देखो अगर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करना है, ठीक है, यहाँ पे है ना एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको पता है यहाँ पे एक मतलब पहले रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेलर्स आए थे, तो नेक्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी वही से ज़्यादा है ना। तो इसको ही हम जॉइन करके रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि मतलब पीछे क्या है, ठीक है। और अचानक से यहाँ से है ना सेलर्स आ जाते हैं और आपको समझता ही नहीं कि ठीक है सेलर्स कहाँ से आए, है ना। तो ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट, ये देखो ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और इसे बोलते हैं घोस्ट SNR, ठीक है। मतलब देखो आपको मतलब यहाँ पे कोई भी SNR दिखेगी नहीं, पर आगे मतलब ये ऊपर जाएगा मार्केट और झट से नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे आपको कोई SNR दिखेगी भी नहीं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं घोस्ट SNR। अभी हम देखते हैं इसे हायर टाइम फ्रेम में, ठीक है, तभी आपको ये क्या बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे घोस्ट SNR का हायर टाइम फ्रेम, ओके। तो 1 मिनट, यहाँ पे देखो 1 आवर टाइम फ्रेम, इसके पहले का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम था। अभी हम 1 आवर का टाइम फ्रेम देंगे तभी हमें अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो एक मैं यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो ये जो आपको दिख रहा था ना, वो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया था, वो ये वाला बॉक्स था, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे है ना कोई SNR नहीं थी, कुछ भी नहीं था, है ना। पर जैसे ही हम हायर टाइम फ्रेम पे आए तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखना शुरू हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ तो भी था, मतलब कंटिन्यूसली मार्केट अप जा रहा था, मतलब प्राइस अप जा रही थी, ठीक है। फिर यहाँ से अचानक से सेलर्स आ गए, ठीक है।
तो ये हमें एक हिस्ट्री समझ में आ गई, ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री समझ में आ गई। ओके, तो इसके बाद का जो हमें नहीं दिख रहा था, मतलब हमें यहाँ पे कोई भी मतलब एसएनआर नहीं दिख रही थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था, ठीक है, डायरेक्ट प्राइस अप जा रहा था, हम कहाँ से रेफरेंस ले, ठीक है, क्योंकि अगर सेलर्स भी आएंगे तो फिर रेफरेंस लेके ही आएंगे ना, ठीक है। देखो यहाँ पे पास्ट में कुछ तो भी इसका हिस्ट्री था, तभी यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है ना, तभी यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ, ऐसे ही तो कुछ भी नहीं हो जाता इस मार्केट में, है ना। तो देखो इसमें यहाँ पे एक सर्कल बना है ना, तो मतलब यहाँ पे रिएक्शन किया इसने, ठीक है, पास्ट में रिएक्शन किया था, तभी जाके इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में पड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये समझ में आ गया आपको, तो इसे ही बोलते हैं घोस्ट एसएनआर, ठीक है। तो अच्छे से आप देखोगे ना, तो ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कोई भी मतलब एसएनआर नहीं दिखी होगी, ठीक है, जो मतलब आपको बताएगी कि यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस है इस मार्केट के लिए नीचे से ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो ये देखो आपने हम लोगों ने अभी 5 मिनट्स की चार्ट पे देखा था कि घोस्ट एसएनआर दिख रही थी, ठीक है, पर ये घोस्ट एसएनआर इनविजिबल 5 मिनट्स के चार्ट पे थी और 1 आवर के चार्ट पे ये रिवील हो गई, हमें पता चल गया कि इसका हिस्ट्री मतलब इसका रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, यहाँ पे था, मतलब इसका रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे था, रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, ये समझ गया आपको। तो ये था घोस्ट एसएनआर, ठीक है, ऑन रियल चार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं लोनली कैंडल एसएनआर, ठीक है, लोनली कैंडल एसएनआर। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट एसएनआर का टाइप, वो है लोनली कैंडल एसएनआर। ओके, तो मैं यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है, लोनली कैंडल एसएनआर, लोनली कैंडल एसएनआर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इतना तो ठीक है, और रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ओके, जिससे आपको अच्छे से दिखेगा। ये है लोनली कैंडल एसएनआर, मतलब टॉपिक लोनली कैंडल एसएनआर शुरू है। तो देखो अभी यहाँ पे एक हाई मोमेंटम है, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूसली हाई मोमेंटम है एक, और कंटिन्यूसली अप ट्रेंड या फिर कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में एक आपको देखो, अगर फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड है, मतलब रेड कैंडल्स कंटिन्यूसली बन रही है और अचानक से एक छोटी सी मतलब ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, तो वो होगी अपनी लोनली कैंडल, ठीक है। मतलब देखो कंटिन्यूसली 7 से 8 है ना, कंटिन्यूसली 7 से 8 नीचे रेड कैंडल्स बन रही है, ठीक है, नीचे जा रहा है कंटिन्यूसली मार्केट, और बीच में ही एक ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, उसे बोलते हैं लोनली कैंडल, ठीक है। तो ये है हमारी लोनली कैंडल, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, लोनली कैंडल, ठीक है। तो देखो लोनली कैंडल को मतलब लोनली कैंडल एसएनआर को यूज़ कैसे करना है, देखो तो आप अच्छे से देखो कि ये जो कैंडल है इसकी जो ओपनिंग प्राइस है और क्लोजिंग प्राइस है, मैंने दोनों को इसको एक जोन में ड्रॉ कर दिया। मतलब देखो यहाँ पे मैंने 1 मिनट, यहाँ पर देखो ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, इस दोनों को यहाँ पे इसकी ओपनिंग प्राइस और इसकी क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, दोनों पर मैंने ऐड कर दिया तो एक जोन बन गया, ठीक है, ये वाला पूरा एक जोन बन गया अच्छे से। तो इस जोन देखो जब भी इसको ये ब्रेक करता है, ठीक है, यहाँ पे अपने को लोनली कैंडल मिल गई, ठीक है, मैंने आपको बेसिक ऑफ एसएनआर्स में भी बताया था अच्छे से, ठीक है, तो उसको अच्छे से आप देख लेना अगर आपने नहीं देखी होगी तो, ठीक है। तो देखो यहाँ से नीचे गया मार्केट कंटिन्यूस, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऊपर आया, और जैसे ही इसको टच किया, मैंने आपको बताया था बेसिक्स ऑफ एसएनआर की वीडियो में कि जैसे ही इसको टच किया मार्केट झट से नीचे चला गया और कंटिन्यूसली 3 रेड कैंडल्स बनाई। मतलब देखो इस लेवल पर आने के बाद अगर आपने 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के लिए भी आपने ले लिया, मतलब डाउन के लिए ले लिया आपने ट्रेड, तो आपकी आराम से विन हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो ये वाला एरिया, ठीक है, समझ गया आपको। तो यही है लोनली कैंडल, मतलब लोनली कैंडल एसएनआर। देखो जब भी हाई मोमेंटम होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ अच्छे से, ये देखो जब भी है ना हाई मोमेंटम ऑफ सेलर्स है, ठीक है, यहाँ पे हाई मोमेंटम ऑफ सेलर्स है और उसमें, ठीक है, एक सिंगल ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक है, ग्रीन कैंडल आ गई, तो और फिर उसके बाद, ठीक है, उस सिंगल कैंडल को ब्रेक करने के बाद, ठीक है,
ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट मतलब फिर से उसने कंटिन्यू किया, उस मोमेंटम ने रेड कैंडल्स बनाना कंटिन्यू किया, उसके मतलब ब्रेक करने के बाद रेड कैंडल्स कंटिन्यू हुई, मतलब कंटिन्यू हुई, ठीक है, कंटिन्यू। तो ये जो लोनली कैंडल होती है, ठीक है, तो फिर ये जो लोनली कैंडल जब भी मार्केट इसको इस लेवल के पास आएगा वहाँ से रिवर्सल लेगा, बस यही है सिंपल रूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। तो ये है SNR, ठीक है, लोनली की कैंडल SNR। तो यहाँ पे हम ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।